आप सामग्री लें और सामग्री जितनी आए 20 से 25 ग्राम जितनी भी आए उतनी सामग्री लें और ऐसे करके नहीं देनी चाहिए आहुति इस तरीके से और प्रेम के साथ में ऐसे नहीं दूर से पटक रहे स्वाहा 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 ऐसे नहीं। जैसे ही पंडित जी बोले ओम अग्नि स्वाहा तो आप भी पीछे से बोले स्वाहा, तब मानो देवता प्रसन्न होते हैं कि भक्त कितने प्रेम के साथ में आहुति दे रहा है। और स्वाहा क्यों कहते हैं? स्वाहा हवन में क्यों बोला जाता है? क्योंकि अग्नि देव अग्नि भगवान की पत्नी का नाम स्वाहा है। और अभी बताया था ना, बताया था ना। और जैसे पतिव्रता नारी का हवन में बैठना जरूरी होता है तब ही हवन सफल होता है, अन्यथा अगर स्त्री न हो तो उस यज्ञ के फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोली शंकर भगवान की जय हो। बोली श्री शिव महापुराण की जय। बोली भक्त वैश्यल भगवान की जय। आइए मेरे भक्तों, अब की बार हमारे व्यास जी का मान सम्मान करने के लिए आपकी खैर से नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान संजय शर्मा जी आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी भक्त। अरे हमारे चेयरमैन साहब जी सबसे पहले हमारे व्यास जी महाराज का पटका अर्पण कर उनका मान सम्मान कर रहे हैं। और अब की बार हमारे खैर से पधारे सुशील चौधरी जी व्यास जी महाराज का पटका अर्पण कर मान सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। और हमारे संजय शर्मा जी जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने व्यास जी का श्रीमाला अर्पण कर मान सम्मान किया है। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सावन के महीने में, इस पावन महीने में जो यहाँ व्यास जी के द्वारा शिव कथा कही जा रही है, आप सभी लोग जो जितने भी यहाँ प्रांगण में भक्त लोग जो बैठे हुए हैं इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं आपके चरणों में मैं संजय शर्मा दंडवत करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ गांव कीर्तपुर में पधारे व्यास जी का मैं संजय शर्मा इनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो कि आपने मुझे इस लायक यहां समझा, मुझे यहां पर उपस्थित होने का मौका दिया है। इस सावन के पावन महीने में आपने मुझे यहां पर बुलाकर कृतार्थ किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं इस चूंकि ये सिद्ध मंच है, ये एक कथा मंच है, यहाँ पर जो बात कही जाती है
व्यास जी ने अपनी बात आपके सामने रखी है। इन बातों का अनुसरण करके इन बातों के वक्तव्य को अपनी दिनचर्या में डेली लाना चाहिए। मैं अपनी सभी मातृशक्ति मेरी सामने बैठी हुई है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। मैं सबके सामने बस यही कहना चाहता हूं, मैं संजय शर्मा यहाँ बेटे की हैसियत से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आने वाले समय में भी मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूंगा। आपका खैर नगर पालिका से कोई भी काम अगर पड़ता है तो आप बेझिझक अपने बेटे के पास उस कार्य कराने के लिए अवश्य पहुंचे। आपका बेटा 24 घंटे 12 महीने आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेगा। ये नहीं है कि आपने खैर की सेवा के लिए भेजा है और मैं आपसे ये कह दूं कि मैं आप गांव कीर्तपुर से हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझ पर खैर की जिम्मेदारी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहूंगा अगर आप मेरे पास अगर किसी काम के लिए भी आते हैं और अगर मैं उस काम को आपके को पूर्ण कराऊंगा तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं एक बार सभी अपने पिता तुल्यों के चरणों में अपनी समस्त अपनी मातृ बहन मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सभी के समस्त चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले व्यास जी को मैं खैर आने का न्योता देता हूं, नगर पालिका में आने का न्योता देता हूं। आप सभी अपने उपस्थित यहाँ मंचासीन जितने भी हैं सबको लेकर एक बार नगर पालिका में जरूर पधारें। मैं आपका वहाँ पर इंतजार करूँगा और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भोलेनाथ की जय जयकार करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ से भी अरदास है कि इसी प्रकार माननीय संजय शर्मा जी को समाज सेवा में, धर्मार्थ के कार्यों में और इनके जब कभी भी हाथ उठे तो समाज सेवा के लिए उठे और धर्मार्थ के कार्य के लिए उठे और भोलेनाथ की कृपा इसी तरीके से संजय शर्मा जी पर बरसती रहे। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसी प्रकार अग्नि का जो मुख है के द्वारा ही देवताओं को भोग लगता है, ऐसे ही अग्नि ने कपोत का रूप धारण करके शिव के तेज को ग्रहण कर लिया था, लेकिन उस तेज को ग्रहण करने के कारण सभी के सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। अग्नि देवता के तेज ग्रहण पर युक्त हो जाते हैं तो क्योंकि अग्नि सबका मुख है इसीलिए सभी देवता गर्भयुक्त हो गए और सब देवताओं ने उस दिव्य तेज का वमन कर दिया, क्योंकि देवता कहने लगे कि हमसे ये सहन नहीं हो रहा है, हमारे पूरे शरीर में बेचैनी हो रही है और हमारे पूरे शरीर में जलन हो रही है, लेकिन प्रभु अब क्या करें। उन्होंने कहा कि जब तुमसे ये तेज सहन नहीं हो रहा है तो वमन कर दीजिए, उल्टी कर दीजिए। और देवताओं ने ऐसा ही किया तो देवताओं की जलन शांत हो गई। अग्नि कहने लगी कि मैं क्या करूं, जो मेरी जो जलन हो रही है इसको तो मैं भी सहन नहीं कर पा रही हूं, लेकिन मैं क्या करूं, तुमने तो उसे वमन क्रिया के माध्यम से उस जलन को शांत कर लिया, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या करूं। शिव जी कहने लगे कि सुनो, तुम्हारे लिए उपाय यह है कि अगर किसी सुलक्षणा स्त्री में अगर आप इस तेज को स्थापित कर दोगी तो तुम्हारी जलन शांत हो जाएगी। माघ का महीना था, सप्त ऋषियों की धर्म पत्नी गंगा स्नान कर रही थी। अचानक उन्हें अग्नि दिखाई पड़ी और जब उन्हें अचानक अग्नि दिखाई पड़ी तो वो स्त्रियां ठंड से कांप रही थी और सभी कहने लगी कि देखो, जहां जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हमें अग्नि के पास में जाकर के हमें अपनी ठंड को शांत कर लेना चाहिए।
अब सभी के सभी ऋषियों की धर्मपत्नी अग्नि के पास में पहुंच जाती हैं, लेकिन अरुंधति नहीं गई। और जब जैसे ही वो अग्नि के पास में सभी ऋषियों की पत्नी पहुंची, तो उसी में ही अग्नि ने ऋषि पत्नियों के शरीर में प्रविष्ट कर दिया, उस तेज को प्रविष्ट कर दिया, और लेकिन स्वयं ताप मुक्त हो गई। और जब उन्होंने देखा तो ऋषियों की धर्मपत्नी गर्भवती हो गई। और जब स्नान करके जब वापस आई तो ऋषियों ने जब उनके बड़े ही उदर को देखा तो वो कहने लगे कि अरे ये हमारी धर्मपत्नी कैसे गर्भवती हो गई, जाओ हम इनका त्याग करते हैं। अब वो कहने लगी उन्होंने कि स्वामी हम तो गंगा स्नान करने के लिए गई थी, लेकिन हमें बहुत जोरों से ठंड लग रही थी, ठंड से हमारा शरीर कप कपा रहा था, और जैसे ही हमने सामने दृष्टि से देखा तो हमें अग्नि प्रज्वलित दिखाई दी, और हम तो अपनी ठंड को भगाने के लिए उस अग्नि के पास में गए हुए थे, लेकिन इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, और लेकिन हुआ यही कि हम गर्भवती हो गई। अब उन्होंने कहा कि इस तेज को हम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम करें तो करें क्या। अंत में उन्होंने हिम शिखर पर जाकर के उसका त्याग कर दिया, तो उनके शरीर की भी जलन शांत हो गई। हिमालय भी कांप उठे, क्योंकि वो भी सदाशिव भगवान शिव के तेज को धारण नहीं कर सके, वो भी कांप उठे। तो उन्होंने वो भी कहने लगे कि भाई अब इस जलन को हम भी सहन नहीं कर सकते, तो उस तेज को धारण नहीं कर पाए, तो उन्होंने उस तेज को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। अब गंगा जी में जब विसर्जित कर दिया, तो जब जैसे ही शिव का तेज गंगा जी में पहुंच जाता है, तो गंगा मैया भी बेचैन हो जाती हैं। अब गंगा मैया भी बेचैन हो गई, तो उन्होंने सरकंडों के समूह में उस तेज को स्थापित कर दिया। जब जैसे ही सरगंडों के समूह में उस तेज को स्थापित किया, तो उसमें से एक इतना सुंदर बालक परिणित हो गया। शुक्ल पक्ष की छठवीं तिथि थी, और शिवपुत्र पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, संयोग से उसी समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं। और जब जैसे ही विश्वामित्र जी आए कि तस्मिन् तन्वरे तात विश्वामित्र प्रतापवान प्रेरितो विधना तवागक्षत प्रीत्यो यदक्षया। अब वो कहने लगे विश्वामित्र जी उस बालक की स्तुति करने लगे। जब स्तुति करने लगे तो बालक ने कहा कि हे